गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं EOQ। क्लियर। अब EOQ क्या होता है कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में हमारे पास स्टॉक का कुछ एनुअल रिक्वायरमेंट होता है, यानी नॉट एनुअल, दैट कैन बी मंथली, दैट कैन बी वीकली। तो जैसे मान लो कि हमें महीना में 100 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दिस इज अ मंथली रिक्वायरमेंट। तो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? दैट इज इंटू 12, यानी 1200 यूनिट, ठीक है। तो ये 1200 यूनिट जो मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है, इसको खरीदने का मेरे पास कई ऑप्शन है। क्लियर। अभी जो मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है 1200 यूनिट का, ये हम लोग पूरे साल में 1200 यूनिट करके मंगवा सकते हैं, यानी तब हमको 1 ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर एक बार में पूरा 1200 मंगवा लेते हैं तो हमें एक बड़ा गोडाउन रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने यूनिट को स्टोर करने के लिए हमको बड़ा ग्राउंड चाहिए। तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। भाई जितना माल आप खरीदोगे तो उसको मेंटेन करना, उसको आप संभाल के रखना, तो आपका ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप इसी को 600 यूनिट करके मंगाते हैं, यानी आपको 2 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, मगर मेंटेनेंस कॉस्ट आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको 600 यूनिट ही स्टोर करना है। आपने कहा नहीं, हम इसको और कम करेंगे। मान लीजिए आप इसको 400 यूनिट करके मंगवा रहे हैं, तब आपको 3 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट मेरा और घट जाएगा। आपने फिर 300 यूनिट करके मंगवाने का डिसीजन लिया, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है? 4 ऑर्डर हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट और घट जा रहा है। आप इसको 200 यूनिट में मंगवा सकते हैं, तो आपके ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 6 ऑर्डर हो जाएंगे, और मेंटेनेंस कॉस्ट और भी कम हो जाएगा। या फिर आप इसको 100 यूनिट करके मंगवा सकते हैं, तब आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 12 ऑर्डर, और मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा एनुअल रिक्वायरमेंट अगर हम एक ही ऑर्डर में मंगवा रहे हैं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम है, मगर मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और पूरे एनुअल रिक्वायरमेंट को हम 12 ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, मगर मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम है। तो EOQ का जो काम है, ठीक है, EOQ का काम क्या है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन खोजना, ओके, वेयर द ordering cost and the maintenance cost is the least, ठीक है। EOQ का काम यही है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन खोजना जहां पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम, ठीक है। तो उसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग? EOQ इज इक्वल टू √2CO by CC, ठीक है। where C is equal to annual consumption
ठीक है। सी इज इक्वल टू व्हाट, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितना हमको पैसा खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सीसी क्या है, सीसी इज कॉल्ड द कैरिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये है 2C वाले EOQ निकालने का फॉर्मूला, क्लियर। अब इसी के आधार पे हम निकालेंगे कि एक फर्म को सबसे कम कॉस्ट में कैसे अपना स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए। तो EOQ निकालने का मतलब मेन जो अर्थ क्या है कि हमको वो रिक्वायरमेंट या वो कम्बिनेशन खोजें जिससे कि हमारा ओवरऑल कॉस्टिंग जो है सबसे कम रहे, ठीक है। तो अब एक सवाल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है इसमें। अ मैन्युफैक्चरर यूजेस 75,000 यूनिट्स एनुअली, क्लियर। मटेरियल कॉस्ट कितना है, ₹1.50 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट कितना है, 25% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ₹18 पर ऑर्डर, क्लियर। फाइंड ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। हम लोग कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे सारा साल में, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसके लिए, EOQ इज इक्वल टू √2CO बाई CC। ये EOQ का फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू √2 एनुअल कंजम्पशन कितना है इंटू 75,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है ₹18 बाई CC कितना है, कैरिंग कॉस्ट है 25% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, यानी 25% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट कितना है, इसका पर यूनिट कॉस्ट है ₹1.5, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम लोग, दो इंटू 75,000 इंटू 18, ठीक है। तो इसमें हो गया 27 लाख। डिवाइड बाई ₹1.5 का 25% मैंने 37.5 0.375, क्लियर। अब इसको हम लोग करेंगे 27 लाख डिवाइड बाई 0.375, तो आ जाएगा √72,000, √72,000 नहीं 72 लाख, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 2683 यूनिट्स, ठीक है। अगर हम लोग 2683 यूनिट्स अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा जो कॉस्टिंग है वो सबसे मिनिमल रहेगा। इफ वी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 2638 यूनिट देन वी हैव द लीस्ट ऑफ कॉस्ट, क्लियर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर के लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ,
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो मेरा एनुअल कंजम्पशन कितना था, 75,000 यूनिट्स डिवाइड बाई यू क्यू कितना निकला है, 2683 यूनिट्स। काटेंगे तो ये आएगा, देखो 75,000 डिवाइड बाई 2683, सॉरी 2683 यानी 27.95 और 28 ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये है इसका किस तरीके से हम लोग यू क्यू निकालते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। क्लियर? टू सी द सम्स वंस अगेन। ओके, चलिए एक सवाल और करते हैं। देखिए, एक दूसरा सवाल है, द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल इज 20,000 kilos at a price of ₹2 per kg. The storage cost is 16% of average inventory and ordering cost is 50 per order. Find EOQ. ठीक है, तो क्या निकालेंगे, EOQ इज इक्वल टू √2CO बाई CC इज इक्वल टू √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना है 20,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 50 रुपया बाई CC कितना है 16% ऑफ ₹2 इक्वल टू रूट ओवर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20,000 इंटू 50, ठीक है, 20 लाख। और ₹2 का 16% हो जाएगा 0.32, 32 पैसा इक्वल टू, फिर इसको रूट ओवर करेंगे 20 लाख डिवाइड बाई 0.32, ठीक है, तो ये आ गया रूट ओवर 62,50,000, ठीक है। और इसका रूट निकालेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 यूनिट्स, ठीक है, ये हो गया होगा हमारा EOQ। क्लियर? अब जो है मान लो हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स करना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा 20,000 डिवाइड बाई EOQ कितना निकला है 2500, ठीक है, यानी 20,000 डिवाइड बाई 2500 इक्वल टू 8 ऑर्डर्स, यानी 20,000 यूनिट का जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसको हम 8 ऑर्डर्स करके अगर मंगवाते हैं तो मेरा ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो ये है सवाल EOQ का। नेक्स्ट दिन इस पे जो हम लोग क्लास करेंगे कॉस्टिंग पे, दैट इज LIFO एंड FIFO, किस तरीके से हम लोग स्टॉक्स को इशू करते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय। कोई अगर डाउट्स होगा तो उसमें आप लोग कमेंट करिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।